नमस्कार दोस्तों, आपका सबसे बेस्ट क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। आज पहला चैप्टर है हमारा सादृश्यता। सादृश्यता में आज हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम आपको सादृश्यता समझाएंगे कि सादृश्यता से कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। और दोस्तों आपका कोई सा भी एग्जाम हो जहां रीजनिंग आती है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए रीजनिंग का पहला चैप्टर सादृश्यता शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखिए, सादृश्यता में पहले प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, तो हम शब्दों की सादृश्यता देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें आप देखेंगे दो जोड़े दिए जाते हैं अनुपात में, दो जोड़े, एक ये और दूसरा जोड़ा ये दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे पहले जोड़े में जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द से किस प्रकार संबंधित है, ठीक वही संबंध यहां पर आपको खोजना है। जो यहां का पहला शब्द है उसका दूसरे शब्द से संबंध क्या होता है। इसमें दोस्तों पहला अनुपात पूरा दिया जाता है, दूसरे अनुपात में कोई एक गायब कर दिया जाता है और वही आपको बताना होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जैसे पोशाक को कौन सिलता है, पोशाक को सिलने का काम करता है दर्जी। ऐसे ही देखिए लकड़ी को बनाने का काम तो बढ़ई नहीं करेगा, वो तो पेड़ से मिलती है। फर्नीचर को बनाने का काम कौन करता है, फर्नीचर को बनाने का काम बढ़ई करता है। दोस्तों ये देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए शब्द सादृश्यता में इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है, विरोधी का जो संबंध शत्रु से है वही संबंध विपत्ति का इस प्रश्नवाचक चिन्ह से होगा। अब देखिए विरोधी हमेशा आपका कौन होगा, शत्रु होगा, क्योंकि शत्रु जो होता है वो आपका विरोध करता है हमेशा। ऐसे ही मित्र, विपत्ति क्या मित्र होता है, नहीं। विपत्ति क्या सक्रिय होती है, नहीं। विपत्ति क्या प्रेम होती है, नहीं। दोस्तों विपत्ति जब भी आएगी हमेशा क्या लेकर आएगी, कठिनाई लेकर आएगी। बिल्कुल, जैसे विरोध हमेशा क्या लेके आए, जैसे विरोध हमेशा शत्रुता लेके आता है, ऐसे विपत्ति कठिनाई लेकर आती है। तो विरोधी हमेशा शत्रु होता है और विपत्ति हमेशा कठिनाई लेकर आती है। बस यही सादृश्यता आपको समझनी है। अब देखिए इसमें दोनों अनुपात गायब कर दिए। अब आपको पूरा निकालना है। कलम का जो संबंध लिखने से है, इनमें से पहले का दूसरे से वही संबंध जो यहां पर है आपको निकालना है। मिटाने का संबंध रबर से है, कप का संबंध तरल से तो नहीं होगा, पेंसिल का संबंध लकड़ी से। देखिए कलम क्या काम करती है, लिखने का काम करती है। तो पेंसिल क्या काम करती है, क्या लकड़ी का काम करती है, नहीं। चाकू क्या काम करता है, काटने का काम करता है। बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए मिटाना रबर का काम नहीं करता है। अगर ये उल्टा होता रबर और मिटाना, तो रबर मिटाने का काम करती। बस इसी को सादृश्यता कहते हैं। ये नहीं आगे पीछे हो जाएगा तो वो नहीं मैच होगा। याद रखिए जैसे कलम अर्थात पहला अनुपात का ये पहला शब्द है, तो अनुपात का दूसरा शब्द लिखना है, तो पहले शब्द का दूसरे से जो संबंध होगा वही संबंध आपको निकालना है। तो पहले शब्द का दूसरे से संबंध देखिए, चाकू काटने का काम करता है, जैसे कलम लिखने का काम करती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखिए गाय के जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते हैं। ऐसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, पिल्ला तो आपको पता है। ये कुत्ते के बच्चे को कहते हैं छौना, ये भी नहीं होगा। और बछड़ा तो होगा ही नहीं। ऑब्वियस ही बात है मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है उसको क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, मेमना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से भी शब्द सादृश्यता आपसे पूछी जाती है। अब दोस्तों देखिए ये शब्द सादृश्यता से एक और है, आशावादी हमेशा क्या होता है, आशावादी हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसे ही निराशावादी हमेशा कैसा रहेगा, निराशावादी हमेशा नगण्य रहेगा, नहीं। निराशावादी स्वार्थी रहेगा, ऐसा भी नहीं है। निराशावादी निकृष्ट रहेगा, ऐसा भी नहीं है। निराशावादी हमेशा उदास रहेगा। जैसे आशावादी प्रसन्न रहेगा, ऐसे ही निराशावादी उदास रहेगा।
सी ऑप्शन करेक्ट है। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा जा चुका है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये देखिए, जैसे हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, ऐसे ही वृक्क अर्थात किडनी का संबंध किससे होगा। आप तो दोस्तों आपको पता है जो हृदय है, हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसे ही वृक्क रोग विशेषज्ञ को क्या कहेंगे, आपको पता है वृक्क अर्थात किडनी की बेसिक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। बिल्कुल, तो नेफ्रोलॉजिस्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वृक्क अर्थात वृक्क की जानकारी अर्थात किडनी के जानने वाले, किडनी के एक्सपर्ट को कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए शब्द सादृश्यता में ये इस प्रकार का भी प्रश्न रहता है। इसमें क्या दिया जाता है, राज्य और देश का संबंध दे दिया जाता है, तो आपको वही दूसरे अनुपात में निकालना होता है। अब जैसे दोस्तों देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किसका राज्य है, भारत का राज्य है। ऐसे ही टेक्सास किसका राज्य होगा, टेक्सास ना कनाडा का है, ना ब्राजील का है, ना मैक्सिको का है, बल्कि यूएसए अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो शब्द सादृश्यता में इस तरीके के प्रश्न भी रहते हैं। अब दोस्तों देखिए शब्द सादृश्यता में अगला प्रकार है धनुष का जो संबंध बाण से है, ऐसे ही पिस्तौल का संबंध किससे होगा। आप दोस्तों देखिए धनुष से क्या चलाया जाता है, बाण चलाया जाता है। ऐसे ही पिस्तौल से क्या चलाया जाएगा, पिस्तौल से क्या गोली मारना चलाया जाएगा, नहीं। बंदूक चलाई जाएगी, नहीं। राइफल चलाई जाएगी, नहीं। ऑब्वियस सी बात है बुलेट अर्थात गोली चलाई जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, पिस्तौल से गोली चलाई जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए शब्द सादृश्यता में इस प्रकार रंगों से संबंधित प्रश्न रहते हैं। जैसे रंग लाल, ऐसे ही भाषा का संबंध किससे होगा। जैसे रंग क्या है, एक लाल जो है रंग है ना। अब दोस्तों जैसे देखिए रंग लाल अर्थात लाल एक क्या है, रंग है। ऐसे एक व्याकरण क्या एक भाषा है, नहीं। क्या भाषा संबंधी है भाषा, नहीं। इतिहास क्या एक भाषा है, नहीं, ये तो विषय है। हाँ, अंग्रेजी जो है एक प्रकार की भाषा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। जैसे लाल एक प्रकार का रंग है, ऐसे ही अंग्रेजी एक प्रकार की भाषा है, या भाषा जो है वो अंग्रेजी है, रंग जो है लाल है। अब दोस्तों देखिए शब्द सादृश्यता से ये भी आपसे कई बार भौतिक इकाइयों से भी संबंधित प्रश्न रहते हैं शब्द सादृश्यता से। जैसे ऊष्मा का संबंध जो कैलोरी से, ऐसे ही ध्वनि का संबंध किससे होगा। आप देखिए ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। ऐसे ही ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि की इकाई है डेसिबल में मेजर की जाती है ध्वनि। ध्वनि जो है वो डेसिबल में मेजर होती है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही वाट, वाट किसकी इकाई है, ऑब्वियस सी बात है शक्ति की इकाई जो है वो वाट है। जूल जो है ये दोस्तों ऊर्जा की इकाई है, जूल। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, ध्वनि की इकाई डेसिबल है। और भूकंप की आप देखेंगे भूकंप मापी जो होती है वो रिएक्टर स्केल में मेजर होती है। तो दोस्तों देखा आपने शब्द सादृश्यता से इतने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। दोस्तों ये था हमारा सादृश्यता का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हमारे सक्सेस विस्टा चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को लगातार नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते रहिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।